छोटे से गांव में काली और गोरी दो बहनें रहती थीं। काली का नाम मोना और गोरी का नाम सोना था। ये दोनों बहनें बहुत ही गरीब थीं, लेकिन दिल की बहुत अच्छी थीं। सोना और मोना दोनों के वालिदैन का इंतकाल हो गया था और वो दोनों ही अकेले अपने छोटे से कच्चे घर में रहती थीं। काली और गोरी दोनों को एक दूसरे से बहुत प्यार था, क्योंकि वो ही एक दूसरे का सब कुछ थी। मोना का रंग काला था, इसलिए इसका कद भी छोटा था, जबकि गोरी का रंग साफ और इसका कद लंबा था। गाँव वाले अक्सर मोना का मजाक उड़ाते थे और कहते थे, अरे काली, तुम तो बहुत ही बदसूरत हो। ये देखो, तुम्हारे साथ सोना अपने रंग की वजह से वाकई ही सोना है। बहुत ही खूबसूरत है ये तो। सोना की खूबसूरती की वजह से उसे सब बहुत पसंद करते थे और हमेशा इसकी तारीफ करते थे। मोना की आए दिन बेइज्जती होती थी, लेकिन मोना को इन सब बातों की कोई परेशानी नहीं। का साथ उसकी गोरी बहन सोना देती थी। मोना बहुत ही मेहनती थी और हर दिन गांव के लोगों के कपड़े धोती और खेतों में काम करती, ताकि वो दोनों बहनें पेट भरकर खाना खा सके। गोरी भी अपनी बहन की मदद करती थी, लेकिन वो ज्यादा काम न कर पाती थी, क्योंकि वो जिस्मानी तौर पर कमज़ोर थी। वो ज़्यादातर वक्त घर पर ही गुजारती थी और घर के कामों में मोना की मदद कर देती थी। फिर एक दिन गांव में मेला लगता है। सोना मोना के पास आती है और मुस्कुराते हुए बोलती है, मोना यार, आओ हम भी मेला देखने चलते हैं। मोना ने जवाब दिया, सोना यार, मेले में जाने से बेहतर है कि हम कुछ पैसों की बचत कर लें और फिर घर का सामान ले आएं। हमारे पास पहले ही बहुत कम पैसे हैं। तुम हमेशा से इतनी समझदार क्यों हो? चलो ना यार, चलते हैं, हम भी थोड़ी सी खुशियाँ मना लेंगे। मोना सोना की खुशी की खातिर मान गई और फिर वो दोनों बहनें मेले में चली गईं। उन्हें देखकर फिर से मजाक उड़ाया। वो देखो, आ गई दोनों बहनें और की बगल में लंगूर। हाँ, वो कितने प्यारे कपड़ों में है, लेकिन ये अपने वही गरीब लिबास में। ऊपर से रंग भी तो देखो कैसा काला लग रहा है। हाँ, इसी की कमी रह गई थी इस मेले में आने को। लोगों की बातें सुनकर मोना को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो सोना की खातिर अपने मुंह पर मुस्कुराहट जमाई रखती है। सोना मोना से कहती है, आज हम किसी की बातों का ध्यान नहीं देंगे, ठीक है ना? आज हम सिर्फ खुशियाँ मनाएंगे, सिर्फ मैं और तुम सोचो मैं क्या चाहती हूँ और मैं सोचूं तू क्या चाहती है। हम यहाँ ढेर सारी शॉपिंग करेंगे और गोलगप्पे भी खाएंगे, ठीक है ना? सोना एक चूड़ियों की दुकान से गुजरती है। उसे चूड़ियाँ बहुत पसंद आती हैं। अरे भाई, वो वाली चूड़ियाँ दिखाओ, वो गोल्डन वाली, कितनी प्यारी है ना। ये कितने की है? ये 200 रुपए की है। 200 रुपये? मेरे पास तो सिर्फ 200 ही है। अभी तो हमने कुछ भी नहीं लिया। आप 200 में 2 चूड़ी दे दो।
नहीं नहीं, लेनी है तो लो, वरना रख दो। इतने में मोना आ जाती है और वो उसको कहती है, हाँ भैया दे दो, एक चूड़ी ही दे दो 200 में। और इस तरह सोना वो चूड़ी ले लेती है, लेकिन पैसे कम होने की वजह से वो मोना के लिए कुछ नहीं ले पाती। अब सोना मोना से कहती है, मुझे बहुत अफसोस है, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं खरीद सकी, पैसे कम पड़ गए। लेकिन मोना बुरा नहीं मनाती और वो सोना के कंधे पे हाथ धरती है। तो क्या हो गया अगर मेरे लिए नहीं ली, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता और मुझे वैसे भी ये सब पहनने का शौक नहीं। तुम पहनेगी ना, तुम्हें बहुत प्यारी लगेंगी, लेकिन तुम नहीं पहनोगी तो मैं कैसे पहनूंगी। अच्छा, अगर ये बात है तो ये चूड़ी कभी तू पहन लेना, कभी मैं। मेले से वापसी पर दोनों बहनें एक बूढ़ी औरत से मिली जो बहुत बीमार थी और इसके पास खाने को कुछ नहीं था। क्या हुआ बूढ़ी अम्मा, आप क्यों दर्द से कराह रही हैं? अरे बेटा, मैं बहुत बीमार हूँ और 2 दिन से मैंने कुछ नहीं खाया। अगर तुम्हारे पास कुछ खाने को हो तो मुझे दे देना। मोना और सोना दोनों ने एक दूसरे का मुंह देखा, फिर बोली, माँ, ये मेरे पास एक रोटी और 2 कबाब है, ये मैंने मेला में जाने के लिए बनाए थे, लेकिन हमने मेला में बहुत कुछ खा लिया है, इसलिए हमें अब इसकी ज़रूरत नहीं। आप चाहो तो ये खा सकती हो। हाँ बेटा, मुझे तुम दोनों भली बेटियां लगती हो। मैं तुम दोनों का दुआ देती हूँ क्योंकि तुम दोनों ने इस मरती बुढ़िया की जान बचाई है। अल्लाह तुम्हारी जिंदगी खुशियों से भर दे। आमीन। वो ये कहकर मोना और सोना घर वापस आई। तो उन्होंने क्या देखा, उनके घर के सामने बहुत सारे लोग जमा थे। सब लोग हैरान थे कि मोना और सोना का तो कच्चा मकान था जो एक बहुत ही बड़े और खूबसूरत घर में बदल चुका था। अरे बाप रे बाप, ये मकान तो एक कच्चा घास फूस का था, लेकिन अब देखो एक आलीशान बंगले में तब्दील हो चुका है। ये कैसे अनहोनी हो गई? हाँ, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आता। ऐसा लगता है जैसे कुछ जादू का चिराग मिल गया हो। लोगों की ये बातें सुनकर मोना और सोना हैरान रह गईं। उस मकान के पास दूर दूर से लोग मकान को देखने आ रहे थे। ये भला कैसे मुमकिन है? मोना और सोना तो कुछ समझ ही नहीं पा रही थी कि ये सब कैसे मुमकिन हुआ। फिर उन्हें उस बूढ़ी औरत की दुआ याद आई। मोना ने सोना से कहा, सोना, ये हमारी नेकी का सिला है जो अल्लाह ने हमें उस बूढ़ी औरत की मदद करने के सिले में दिया है। हाँ यार, वो तो हमें दुआ दे रही थी कि अल्लाह तुम दोनों की जिंदगी खुशियों से भर दे। फिर वो दोनों बहनें गाँव वालों के सामने आती हैं और उनको वो सारा वाकया बताती हैं कि कैसे वो मेले में गईं, कैसे उन्होंने उस गरीब बुढ़िया की मदद की और उस बुढ़िया ने उनको ये दुआ दी। तो ये कहानी हमें क्या सिखाती है कि हकीकी खूबसूरती
दिल में होती है, लेकिन नेकी कैसी